देखिए क्या बोला है, अल्फा बीटा इसके शून्यक है, पी एक्स का मान कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। इसके शून्य कितने हो गए, 2 हो गए, अल्फा और बीटा हो गए। आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, एक्स का जो भी गुणांक है उसको लिख दो और उसके सामने माइनस लगा दो। एक्स का गुणांक जो भी है उसके सामने क्या लिख दो, माइनस लगा दो, लगा दिया। और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 1 है, ये लिख दिया। और ये क्या हो गया, 3 हो गया। और दोनों का गुणनफल अगर करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों का गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो अचर पद है 5 और उसके अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन 1, तो इज इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। ये है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। क्योंकि ये इसका फार्मूला होता है ना माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, और इसका फार्मूला होता है सी डिवाइडेड बाई ए। ऐसा आ गई क्या बात समझ में, ठीक है। ऐसा समझिए ना कि ए एक्स स्क्वायर, एक मिनट यहाँ लिखना है मुझे, हाँ क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की जगह कौन है 1 है, बी की जगह कौन है -3 है, और सी की जगह कौन है 5 है। तो दोनों का योगफल क्या होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। तो माइनस बी की वैल्यू रख दो, ए की रखो, या पर सी और ए की वैल्यू रख दो, तो आ गया आंसर। लेकिन तब हमसे इसका मान नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, इसका मान क्या होगा ये बोला है। इनके तो मान मालूम ही नहीं है हमें, तो हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा से भाग देंगे तो अल्फा, और अल्फा का गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इतना आ गया। आ गई बात समझ में। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। फार्मूले बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, 9th क्लास में पढ़े थे हमने। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला ये होता है। आपको अगर कंफ्यूजन है तो हल करके देख लीजिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 अल्फा बीटा, और माइनस 2 अल्फा बीटा लिखा है, इससे कैंसिल, तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। ऐसा अब ध्यान देना इधर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5। ऐसा क्लियर। और डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5 है, कितना हो जाएगा 9 माइनस 10 और डिवाइडेड बाय 5, तो -1 डिवाइडेड बाय 5। ऐसा कहीं पर है क्या, तो ये यहाँ पर है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन पूरी मालूम है तो चाहे कैसा भी घुमा के क्वेश्चन दिया जाए उससे कोई समस्या नहीं है, इन्फॉर्मेशन हमें पूरी मालूम होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 का एक शून्यक है। शून्यक कौन है, देखिए px इज इक्वल टू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। शून्यक का मतलब क्या है, ऐसा मान जो इसको क्या कर दे, शून्य कर दे, शून्य कर देना चाहिए। तो देखिए एक्स का मान -5 रख के देखता हूं मैं, तो p -5 इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर -2 इंटू -5 और -15। चेक करना पड़ेगा हमें कि कौन शून्य का है। 50 25 माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया कि नहीं, तो माइनस माइनस प्लस 10 और -15, जीरो हो ही नहीं रहा ना, 35 माइनस 15, ठीक है, जीरो हो ही नहीं रहा, 20 आ रहा, मतलब ये नहीं है। चलिए ठीक है, ये नहीं है तो दूसरा देखते हैं हम, क्या है -3 रख के देखते हैं हम, -3 का स्क्वायर और -2 इंटू -3, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर -3 रख के देख रहा हूँ मैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर -3 रख के देख रहा हूँ। अगर शून्य हो गया तो शून्य, नहीं हुआ तो
शून्य नहीं होगा। कितना होगा 9 प्लस 6 और माइनस 15, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 15 माइनस 15 और इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका मान रखने पर ये क्या हो रहा, शून्य हो जा रहा, और शून्य हो जा रहा तो ये क्या हो जाएगा, इसका शून्य होगा। बाकी के रख के देखिए, इससे भी नहीं हो रहा, 9 और 6 इससे भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, समझ में आई बात। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत सारी बातें सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझने का मौका मिलेगा। पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन जब भी दिए जाते हैं तब यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नाम लिया जाता है। ठीक है, ये जो लिखा है ना एक्चुअल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ठीक है, तो अगर यूक्लिड का नाम भी लिया जाता कि इसके अनुसार, यहाँ पर नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा थोड़ा सा बेसिक समझना आप इसको। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। देखिए आपने डिवाइड तो कौन सी क्लास में किया था, 5th 6th क्लास में डिवाइड किया था। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास में कोई एक नंबर है 9 है, और 9 को मुझे डिवाइड करना है 2 से, तो 2 चौक 8 और माइनस किया तो कितना बचा 1, और भाग जाएगा क्या, क्यों नहीं जाएगा भाग, बताइए जरा फटाफट। भाग क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि शेषफल 1 बच गया यहाँ पर। तो ऐसा क्या हो गया कि भाग नहीं जाएगा। जब भी इसकी अपेक्षा यहां पर कम संख्या आ जाती है तो भाग देना हम बंद कर देते हैं। बात समझ में आई। पूरा भाग नहीं जा रहा, मतलब अगर आप दशमलव में अगर आप किए तो फिर आप दे सकते हैं कि दशमलव और फिर इधर 0 लगा के तो 4.5 हो जाएगा, लेकिन हमें पूर्णांक के रूप में भाग देना है इसका, तो भाग नहीं जा रहा अब इसके आगे। और भाग नहीं जाने का कारण क्या रहता, ये संख्या इसकी अपेक्षा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो भाग देना बंद कर देते हैं। देखिए फिर से और एक बार, 9 को अगर 3 से भाग दिया जाए तो 3 तिया 9, तो कितना बचा, 0 बचा। अब भाग जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि इसकी अपेक्षा यहां पर संख्या छोटी आ गई। बराबर भी आएगी तो नहीं, बराबर नहीं आना चाहिए, छोटी होना जरूरी है। ठीक है, अब क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा। अच्छा यहां पर ये बताइए आप मुझे कि यहां पर कौन सी संख्या आ सकती है, इसकी अपेक्षा छोटी या 0, इसकी अपेक्षा छोटी हो सकती है या तो फिर क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। चलिए ठीक है। अब और एक बात समझना, 2 को अगर 9 से भाग दिया जाए, 2 को 9 से भाग दिया जाए तो क्या बचेगा आपके पास में, शेषफल 2 का 2 ही बच जाएगा। अगर जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, वो संख्या जिसमें भाग दे रहे हैं उससे अगर बड़ी है तो ये शेषफल इतना का इतना ही बच जाएगा आपके पास। भागे नहीं जा रहा ना भैया, ये इससे छोटी है, तो यही का यही क्या बच जाएगा, यहाँ पर शेषफल बच जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। ये बड़ी सिंपल सी एल्गोरिथम थी, है ना, और सिंपल सी एल्गोरिथम है, तो इसको अगर हमें लिखना है तो क्या लिखा जा सकता है इसको, 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 और प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं इसको। इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसमें इसको ये जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। देखिए इसका और इसका गुना करेंगे 3 इंटू 3 और प्लस 0, जो भी शेषफल बचेगा उसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, जिसमें भाग दे रहे थे वो आ जाएगा। ठीक है, इसका भाग कितने बार गया तो 0 कुछ नहीं, ठीक है, 0 बार गया, तो इसको कैसा लिख सकते हैं, 9 गुणित 0, इसका और इसका गुना और प्लस शेषफल, तो कितना हुआ, शेषफल 2 बराबर से क्या हो जाएगा 2। आप चेक भी कर सकते हैं कि सही है कि नहीं, 4 दूनी 8 और 1 9 आ गया, 3 तिया 9 आ गया, 9 का 0 में गुना करेंगे तो 0 प्लस 2 तो 2 आ गया। आ गई बात समझ में। तो होता क्या है कि बातें सिंपल रहती है कई बार, लेकिन जब ये ऐसा देखते हैं हम, ये बड़ा सा क्वेश्चन, अरे ये क्या हो गया, ये तो बड़ी समस्या आ गई भाई, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं है ना, तो फिर इससे घबराने लगते हैं। कॉन्सेप्ट यही है। देखिए फिर से और एक बार, px में qx से भाग देने पर, देखिए क्या बोला है px, और px को एक बहुपद है हमारे पास में px,
और इसको क्यू एक्स से भाग देते हैं हम। किससे भाग देते हैं? क्यू एक्स से। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है पी एक्स में क्यू एक्स से भाग देने पर ये ऐसा कुछ प्राप्त होता है, ऐसा प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स और प्लस आर एक्स, ऐसा प्राप्त होता है। समझ गए? देखिए पी एक्स यह लिखा, यह वाली संख्या कहाँ लिखी जाती, कहा गया ये वाला, यह वाली संख्या कहाँ लिखी जाती, इधर सामने, और इसका गुना कर दिया जाता है, ये गुना कर दिया, जो शेषफल रहता है उसको जोड़ दिया जाता है। देखिए ये इज इक्वल टू इसका और इसका गुना किया जाएगा, तो यहाँ पर क्या है क्यू एक्स, और यहाँ पर जो भी रहेगा कौन है जी एक्स होगा ऑटोमेटिक, और शेषफल कौन होगा आर एक्स होगा। ऐसे ही है ना, देखना फिर से और एक बार, पी एक्स बराबर से इसका और इसका गुना कर दिया, ये आ गया, और आर एक्स क्या आ गया, शेषफल आ गया। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बेसिक हम बना रहे हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। ध्यान देना इधर, अब ये तो लिखा ही है क्वेश्चन में, कोई मैंने नया काम नहीं किया है, ठीक है। अब यहां पर बोला क्यू एक्स की घात पी एक्स की घात से क्या है, ज्यादा है, इसकी घात इसकी अपेक्षा ज्यादा है। अब तो समस्या हो गई भैया, इसकी घात इसकी अपेक्षा ज्यादा है, तो आर एक्स की घात क्या होगी? ये जो संख्या है कौन सी, ये नहीं कहा गया, ये वाला, हाँ ये वाली जो संख्या है, ये वाली इसकी अपेक्षा बड़ी है, तो यहां पर कौन सी संख्या आएगी? तो यही वाली संख्या आ गई ना, यही तो बोला है। ये इसकी घात, जैसे इधर संख्या है ना वैसे इधर घात देखी जाती है, इसकी घात इसकी अपेक्षा ज्यादा है, तो यहां पर इसकी घात क्या होगी? तो ये इसके बराबर हो जाएगी। आई ना बात समझ में? अरे ये ऐसा सेम ऐसा, ठीक है ना, ये संख्या इससे बड़ी है, इसलिए शेषफल जितना का उतना रह जाएगा। ये संख्या इसकी घात इसकी अपेक्षा बड़ी है, तो शेषफल जितना का उतना ही रह जाएगा। इसका मतलब आर एक्स की जो घात रहेगी वो किसके बराबर होगी? पी एक्स की घात के बराबर होगी। ये यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, त्रिघात वाला है, और त्रिघात के क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आपके बुक में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे त्रिघात से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, यदि किसी त्रिघात घन बहुपद एक्स क्यूब और ए का एक शून्यक -1 हो, तब अन्य दो शून्यकों का गुणनफल होगा। ठीक है, क्या बोला है भैया? त्रिघात लिख देता हूं मैं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, वैसे फटाफट क्वेश्चन हो सकता था अगर आपको बेसिक इसका मालूम है तो। bx + c, ठीक, इसका एक शून्य कौन है? -1 हो, तब अन्य दो शून्यकों का गुणनफल होगा। एक शून्य क्या है? -1 है। पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन लिख देता हूं मैं। शून्यकों का योगफल कितना होता है? मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपका बेसिक बार बार रिपीट होना चाहिए, ठीक है। फिर आप इसके सारे क्वेश्चन बना के देखना एक बार, पूरे समझ लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि हम बेसिक को कवर करते हुए चल रहे हैं, कई सारे क्वेश्चनों को कवर करते हुए चल रहे हैं। फिर उसके बाद में आप एक बार उसकी प्रैक्टिस करना, और भी क्वेश्चन कहीं से मिलते हैं तो उनको बना के देखना, गारंटेड सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अगर आपने बेसिक पूरा प्रॉपर तरीके से समझते गए, उसको नोट करते गए, रेडीमेड नोट्स पर भरोसा मत करना ज़्यादा, आप खुद अपने हाथ से नोट्स बनाइए, फिर देखिए आप कैसा मजा आता पढ़ाई का सही सिस्टम, खुद के नोट्स, ठीक है ना, खुद नोट्स बनाइए। उसका कारण ये है, अल्फा बीटा और गामा है। उसका कारण ये है कि आपने देखा होगा कि जब हम स्कूल वगैरह में भी जाते हैं या कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, बोर्ड पर पढ़ा दिया और उसके बाद में सर बोलते हैं हमें कि नोट करो, ताकि एक बार रिवीजन वहाँ पर हो जाए, ठीक है ना, उससे राइटिंग सुधरे, उससे लिखने का तरीका आए, ताकि एग्जाम में भी फिर जब क्वेश्चन को सॉल्व करने का मौका आएगा तो वैसे ही उसी सिस्टम से हम कर पाए उसको, ठीक है ना। ध्यान देना इधर।
तीनों का योगफल क्या होता है माइनस बी के जगह एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो, और डिवाइडेड बाय ए का मान कितना है 1 है, माइनस ए। आई बात समझ में? शून्यकों का योगफल क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक का ऋणात्मक डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा सी डिवाइडेड बाई ए, मतलब ये बी और ए की जगह क्या है 1 है, और तीनों का अगर गुणनफल करते हैं, तीनों का गुणनफल करते हैं तो क्या होता है सी डिवाइडेड बाई ए। सी डिवाइडेड बाई ए मतलब माइनस सी डिवाइडेड बाई ए, यानी कि क्या होगा माइनस सी होगा। आई बात समझ में? अब देखिए क्या बोला आपसे, अब बोला क्या है, ये फार्मूला है, ये व्यापक रूप नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज हो गए कि सर तीनों का योगफल तो माइनस बी डिवाइडेड बाई ए होता है, आपने ऐसा क्यों लिखा? जब व्यापक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जब व्यापक रूप होता है ये होता है व्यापक रूप। ये तो क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है। चलिए अब क्या बोला है, एक शून्य कोण है -1 है, एक शून्य कोण है -1 है, तो दो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। एक शून्यक है भैया -1, ठीक है, तो दो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए ध्यान देना इधर, अल्फा प्लस बीटा और -1 इज इक्वल टू क्या है माइनस ए। ये बात समझ में आई क्या? एक शून्यक कौन है -1, तो ये मैंने लिख दिया -1 यहाँ पर समीकरण 1 में, ऐसा समझिए आप। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए तो है, और ये 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ए। भाई -1 इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, और माइनस ए पहले से है। अब देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अभी यहाँ पर। आपको मालूम है कि गामा का मान एक शून्य कौन है -1 है। देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू -1, गामा का मान -1 रख देता हूं मैं, -1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू बी। आप देखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा माइनस बीटा और माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया बी। भाई माइनस का मल्टीप्लिकेशन करके तो माइनस माइनस आ गया, दोनों में से माइनस को कॉमन निकाल देता हूं तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, बात एक ही है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 1 माइनस ए, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा -1 माइनस ए और इज इक्वल टू क्या है बी है। ये पूरा का पूरा उधर जाएगा तो सामने माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बी तो है ही पहले से, ये पूरा का पूरा उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 माइनस ए। नहीं आई बात समझ में? ऐसा समझिए आप इसको, अल्फा इंटू बीटा माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस ए, माइनस का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इज इक्वल टू बी। -1 उधर जाएगा तो +1 हो गया, और प्लस ए उधर जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा। तो क्या हो गया 1 माइनस ए प्लस बी, या b माइनस ए प्लस 1, b माइनस ए प्लस 1। करेक्ट आंसर यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, बाकी के ऐसे आंसर यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,